हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हर एक व्यक्ति एक पेड़ की तरह है जो ईश्वर के द्वारा लगाया गया है। जब भी एक माली फलदार पेड़ लगाता है तो वह समय आने पर फल की आशा करता है। मैं और आप जब फलदार पेड़ लगाते हैं तो उस फलदार पौधे से जिसे हमने लगाया है उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि यह पौधा जिससे मैंने लगाया है और सैकड़ों घड़े पानी सींचे हैं, समय आने पर फल देगा। अगर हमने फूल का पौधा लगाया तो समय आने पर हम उसमें फूल की आशा करते हैं। जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हम जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, हृदय परिवर्तन। हम जब आध्यात्मिक चेतना और दिव्य बोध की बात करते हैं तो यह हमारे स्वयं की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। ईश्वर भी हमसे यही चाहता है। जैसे धर्मशास्त्र इस बात को बताते हैं कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाएं। हम इस संसार में सिर्फ खाने पीने सोने और मरने के लिए नहीं हैं, हम इस संसार में मुक्ति पाने के लिए हैं, स्वयं को समझने के लिए हैं, स्वयं को जानने के लिए हैं कि हम दिव्य आत्मा हैं, कि हम ईश्वर स्वरूप हैं, कि हमें आनंद में ईश्वर का अनुभव करना है और जीवन में सत्य को पाना है, खुद को सत्य में स्थापित करना है और जीवन को ऊंचा उठाना है। 26वां सामान्य सप्ताह 6 अक्टूबर 2023। पहला पाठ बारूक का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 22 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। आज के शुभ समाचार में ईसा ने 3 उन शहरों का नाम लिया है जहां यहूदी बहुल शहर थे, जहां अधिकतर यहूदी रहते थे जो ऊंचे माने जाते थे, श्रेष्ठ कहे जाते थे। ईसा इन शहरों में जाकर स्वयं कई लोगों को चंगा किए थे, कई लोगों ने चिन्ह देखा था, चमत्कार देखे थे और कई लोगों ने चंगाई का अनुभव किया था। इस यहूदी बहुल क्षेत्र में लोगों ने ईसा के रूप में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया था और ईसा के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनके उपस्थिति के द्वारा आध्यात्मिक चेतना जगाई गई थी। लेकिन ईसा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शहर, यहूदी बहुल शहर, ईश्वर के चुने हुए लोग, ईश्वर के चुने हुए कहे जाने वाले लोग जिन्होंने सारे चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, चंगाई देखे, अपदूतों को निकलते हुए देखा और ईश्वर के महान कार्यों के साक्षी बने थे, इन शहरों में बहुत कम लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। वास्तव में बहुत कम लोग ईश्वर को मुक्तिदाता स्वीकार किए। वास्तव में जो आध्यात्मिक बीज बोया गया था वह उग नहीं पाया, बढ़ नहीं पाया और एक तरह की आध्यात्मिक गरीबी, जीवन में कोई बदलाव नहीं, आध्यात्मिकता की चेतना नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वही पुरानी उदासी, बेहोशी। एक शहर का नाम था कोराजीन, जिसका शाब्दिक अर्थ है रहस्य या रहस्यात्मक। वहाँ के लोग ईसा के लिए भी बड़े रहस्यात्मक मालूम हुए, उदास, निराश, हताश, वही पुराने रास्ते में। दूसरा शहर था बेतसाइदा, जिसका अर्थ है मछुआ का घर, यहूदियों का घर था। यहीं से कई चेले भी आए थे, लेकिन वहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं। कफरनहुम, जिसका अर्थ है सांत्वना का शहर, ईसा उस शहर में आए लेकिन लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। इन शहरों में जहाँ आध्यात्मिक चेतना नहीं जागी, वहीं दूसरी ओर गैर यहूदी
बहुल वाले कुछ शहर जहाँ ईसा गए, तीरुस और सीदोन, यहाँ कुछ ही चिन्ह, कुछ ही चमत्कार, कुछ ही चंगाई हुए, लेकिन बड़ी भारी संख्या में लोग ईश्वर की ओर मुड़े, अपने जीवन में बदलाव लाए। कई सारे लोगों के जीवन में आध्यात्मिक चेतना आई, वे ईश्वर की ओर मुड़े। ईसा को भी आश्चर्य हुआ कि जितना बीज बोया गया, जितना फसल लगाया गया, उससे बहुत कम फल मिला। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। यह जीवन हमारे लिए एक मौका है प्रभु के संग होकर जीवन जीने का। हम इसे व्यर्थ न गंवाएं। हमें जो जीवन मिला है, हम उससे ईश्वर से मिलकर, ईश्वर से जुड़कर, आत्मा से संयुक्त होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, जीवन को ऊंचा उठाएं। ईसा की शिक्षा के द्वारा, ईसा से जुड़ करके, प्रार्थना के द्वारा, संस्कार के द्वारा, धर्म ग्रंथ के स्वाध्याय के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ें, आत्मा से जुड़ें और अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाएं। ईश्वर ने हमें इस जीवन को एक सुनहरा मौके की तरह प्रदान किया है। हम इसका फल उत्पन्न करें, पवित्र आत्मा का फल, प्रेम का फल, आशीर्वाद का फल, पवित्रता का फल, आनंद का फल और ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का फल। पवित्र आत्मा हमें आशीर्वाद दे। आमीन।